नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस अत्यंत विशेष और विस्तृत कार्यक्रम में। आज तारीख है 22 दिसंबर 2025 और हम एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां से हम आने वाले पूरे एक साल यानी 2026 की पूरी रूपरेखा तैयार करने जा रहे हैं। आज का ये विश्लेषण कोई सामान्य राशिफल नहीं है, बल्कि ये मेष राशि के जातकों के जीवन का वो संपूर्ण खाका है जिसे जानकर आप आने वाली हर मुसीबत के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे और हर अवसर का लाभ उठा पाएंगे। मेष राशि के जातकों के लिए साल 2026 एक ऐसा साल होने वाला है जिसे इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि इस साल ग्रहों की चाल इतनी जटिल और प्रभावशाली है कि ये आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। आकाशमंडल में ग्रहों का जो जमावड़ा हो रहा है वो मेष राशि वालों के लिए गहरे संकेत दे रहा है कि ये साल आपके लिए केवल कर्म करने का नहीं, बल्कि आत्ममंथन करने का और अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानने का है। हम इस महाचर्चा में आपके जीवन के एक एक बारीक रेशे को खोलेंगे। हम बात करेंगे आपकी सेहत के उस गुप्त उतार चढ़ाव की जो आपको आने वाले समय में परेशान कर सकता है। हम गहराई से विश्लेषण करेंगे आपके आर्थिक साम्राज्य का कि इस साल आपके धन की तिजोरी भरेगी या आपको खर्चों के बोझ तले दबना पड़ेगा। हम आपके करियर की उस उड़ान की भी चर्चा करेंगे जो इस साल कभी बादलों के ऊपर होगी तो कभी जमीन के करीब। और सबसे संवेदनशील हिस्सा यानी आपके वो रिश्ते जो आपकी पूरी दुनिया है, उनके उतार चढ़ाव पर भी हम विस्तार से प्रकाश डालेंगे। साथ ही इस पूरी चर्चा के अंत में हम आपको उन दुर्लभ और सिद्ध उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप शनि की 7.5 के जहर को भी अमृत में बदलने की शक्ति पालेंगे। तो चलिए अपने मन को एकाग्र करें और पूरी गंभीरता के साथ इस भविष्यफल के महासागर में गोता लगाते हैं। सबसे पहले हम चर्चा को विस्तार देते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण धन यानी आपके स्वास्थ्य और आपकी शारीरिक शक्ति पर। याद रखिए कि एक स्वस्थ शरीर ही वो माध्यम है जिससे आप अपनी सफलता का स्वाद चख सकते हैं। लेकिन मेष राशि वालों के लिए साल 2026 का स्वास्थ्य चार्ट थोड़ा चिंताजनक दिखाई दे रहा है। ग्रहों की स्थिति ये बता रही है कि इस साल आपको अपनी देह के प्रति बहुत अधिक सतर्कता और जिम्मेदारी बरतनी होगी। शनि का जो प्रचंड प्रभाव आपकी राशि पर पड़ रहा है वो सीधे तौर पर आपके शरीर की संरचना यानी आपकी हड्डियों और आपके कंकाल तंत्र पर असर डालेगा। अगर आप पहले से ही वात रोग, गठिया या किसी पुरानी चोट से पीड़ित हैं तो इस साल वो दर्द अचानक से विकराल रूप ले सकता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर गिर रहा है और आपके जोड़ों में वो लचीलापन नहीं रहा जो पहले था। नसों में खिंचाव, साइटिका का दर्द और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी तकलीफें इस साल आपको बिस्तर पर आराम करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। इतना ही नहीं, ग्रहों का ये योग आपकी आंखों पर भी नकारात्मक असर डाल रहा है। दृष्टि दोष, आंखों में इन्फेक्शन या अचानक से नंबर बढ़ जाना जैसी समस्याएं आपको घेर सकती हैं, विशेष रूप से उन लोगों को जो दिन का अधिकांश समय स्क्रीन के सामने बिताते हैं। मानसिक स्तर पर यह साल एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है। मेष राशि वालों पर जो 7.5 का दबाव है वो आपके भीतर एक प्रकार का अनजाना भय, घबराहट और अकेलापन पैदा करेगा। कई बार आप बिना किसी कारण के खुद को डिप्रेशन की गहरी खाइयों में महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि दुनिया की सारी खुशियां एक तरफ हैं और आपका मन एक गहरे अंधेरे में कैद है। ये केवल आपके मन का भ्रम नहीं है, बल्कि ये शनि की चढ़ती हुई 7.5 का सीधा प्रहार है। इस मानसिक स्थिति से लड़ने के लिए आपको अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को जगाना ही होगा। एक और विशेष चेतावनी जो मैं बार बार दोहराना चाहूँगा वो है वाहन दुर्घटना की संभावना। इस साल मेष राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति किसी बड़ी चोट या दुर्घटना का संकेत दे रही है। इसलिए सड़क पर चलते समय, ड्राइविंग करते समय या ऊंचाई पर काम करते समय अपनी एकाग्रता को रत्ती भर भी कम न होने दें। आपकी एक पल की बेध्यानी आपको महीनों तक अस्पताल के चक्कर कटवा सकती है और ये न केवल शारीरिक बल्कि आपके आर्थिक आधार को भी हिलाकर रख देगा। अब हम अपनी इस महाचर्चा के दूसरे और सबसे प्रतीक्षित अध्याय की ओर बढ़ते हैं जो है आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी कमाई और आपका करियर। मेष राशि के लोगों के लिए साल 2026 धन के मामले में किसी बड़ी पहेली की तरह होगा। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलेगा जो आपको हैरान कर देगा। एक तरफ आप देखेंगे कि आपके पास धन के नए स्रोत खुल रहे हैं, आपकी मेहनत रंग ला रही है और पैसा आपके पास खींचा चला आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप पाएंगे कि वो पैसा आपके हाथों से रेत की तरफ फिसल रहा है। इस साल आपके सामने अचानक और अप्रत्याशित खर्चों की एक लंबी कतार खड़ी हो जाएगी। आप जितना बचाने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाएगी कि आपको अपनी जमा पूंजी निकालनी ही पड़ेगी। ये खर्च किसी कानूनी मामले में, परिवार के किसी सदस्य की लंबी बीमारी में या किसी पुराने नुकसान की भरपाई में हो सकता है। मेष राशि के जातकों पर इस पूरे साल एक अदृश्य और भारी वित्तीय बोझ बना रहेगा जिससे आप मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करेंगे।
हालांकि इसमें एक बहुत ही सुंदर पहलू ये भी है कि आपकी कुंडली के शुभ योग ये बता रहे हैं कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी आपको ईश्वरीय मदद प्राप्त होगी। आपके परिवार के लोग, आपके पुराने मित्र या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप भूल चुके थे, वो अचानक आपकी मदद के लिए आगे आएगा और आपको डूबने से बचा लेगा। मेष राशि वालों के लिए संपत्ति खरीदने का ये साल बहुत ही विचित्र है। अगर आप जमीन या मकान में निवेश करना चाहते हैं तो साल के शुरुआती 6 महीने बहुत जोखिम भरे हैं, लेकिन अगस्त के बाद का समय आपके लिए भूमि और भवन सुख लेकर आ रहा है। करियर के मोर्चे पर अगर हम बात करें तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ये साल केवल धैर्य का दूसरा नाम है। ऑफिस में आपको ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जहां आपका अपमान करने की कोशिश की जा सकती है या आपके काम का श्रेय कोई और ले जाएगा। आपकी पदोन्नति में अड़चनें डाली जाएंगी और आपको महसूस होगा कि आप एक ही जगह पर फंस गए हैं, लेकिन यहां रुकना ही आपकी जीत है। साल के मध्य में जो स्थान परिवर्तन या जॉब चेंज का योग बन रहा है वो आपकी किस्मत का ताला खोल सकता है। ये बदलाव शुरू में आपको पीड़ादायक लग सकता है, लेकिन ये आपको भविष्य में एक ऊंचे मुकाम पर ले जाएगा। जो लोग व्यापार के क्षेत्र में हैं उन्हें साल 2026 में बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। इस साल पार्टनरशिप के बिजनेस में भारी धोखे की आशंका है। अगर आप किसी के साथ मिलकर बड़ा निवेश कर रहे हैं तो कागजी कार्रवाई को बहुत पुख्ता रखें और किसी पर भी अंधा विश्वास ना करें। फिजूल खर्ची इस साल आपकी सबसे बड़ी दुश्मन साबित होगी, इसलिए अपनी आय और व्यय का एक कठोर चार्ट बनाएं, तभी आप इस आर्थिक चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे। अब हम चर्चा के उस बिंदु पर आते हैं जो हमारे दिल के सबसे करीब है, हमारे रिश्ते, हमारा परिवार और हमारा प्यार। मेष राशि वालों के लिए रिश्तों के मामले में साल 2026 किसी तूफान से कम नहीं है। ग्रहों की चाल ये बता रही है कि आपके भीतर का क्रोध और आपकी कटु वाणी इस साल आपके सबसे मजबूत रिश्तों की नींव हिला देगी। साढ़े साती के प्रभाव से आपकी बुद्धि इस प्रकार भ्रमित हो सकती है कि आप अपने सबसे बड़े शुभचिंतक को ही अपना सबसे बड़ा शत्रु मान बैठेंगे। परिवार में भाई बहनों के साथ संपत्ति को लेकर या किसी पुरानी बात को लेकर गहरे मतभेद उभर सकते हैं। आपके मित्र जो सालों से आपके साथ थे, वे इस साल आपकी एक छोटी सी गलती या गुस्से की वजह से आपसे हमेशा के लिए किनारा कर सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो यहां भी दूरियां बढ़ती हुई दिख रही हैं। छोटी छोटी बातों पर अविश्वास और शक आपके प्यार के पौधे को सुखा सकता है। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उन्हें इस साल बहुत अधिक धैर्य रखना होगा। आप पाएंगे कि रिश्ता जुड़ते जुड़ते आखिरी पल में टूट रहा है या विवाह की बात आगे ही नहीं बढ़ता रही है। ये सब शनि की परीक्षा है। जो लोग विवाहित हैं उन्हें अपने पार्टनर के साथ बहुत अधिक संवेदनशीलता से पेश आना होगा। आपके जीवन साथी की सेहत इस साल बिगड़ सकती है, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण रहेगा। आपको अपने अहंकार को पूरी तरह से त्याग कर केवल और केवल प्रेम और समर्पण का रास्ता अपनाना होगा, तभी आपका घर टूटने से बच पाएगा। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि अंत में हम उन महा उपायों की ओर बढ़ रहे हैं जो आपके लिए ढाल बनकर खड़े होंगे। साल 2026 में मेष राशि वालों को अपने जीवन शैली में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। सबसे पहला सूत्र है अनुशासन। शनिदेव अनुशासन के देवता हैं, इसलिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद शांत चित्त होकर बैठें और शनिदेव के बीज मंत्र ओम शम शनेश्चराय नमः का कम से कम 3 माला जाप करें। ये ध्वनि आपके मस्तिष्क के तनाव को कम करेगी और ग्रहों की नकारात्मकता को सोख लेगी। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाकर वहां सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और गरीब मजदूरों को भोजन कराएं। याद रखिए, आप जितना अधिक सेवा भाव रखेंगे, शनि का प्रकोप उतना ही कम होगा। हर शनिवार को अपने ऊपर से 7 बार काले तिल उतारकर उन्हें बहते जल में प्रवाहित करें या किसी जरूरतमंद को दान करें। अपने हाथ की मध्यमा उंगली में एक अभिमंत्रित लोहे का छल्ला जरूर पहनें। ये न केवल आपकी सेहत की रक्षा करेगा, बल्कि दुर्घटनाओं को भी टालने का काम करेगा। सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में थोड़ा कुमकुम और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य की किरणें आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी और आपको सही फैसले लेने की शक्ति देंगी। यदि आप इन उपायों को पूरे संकल्प और अटूट श्रद्धा के साथ करेंगे तो आप देखेंगे कि साल 2026 की तमाम चुनौतियां धूल की तरह उड़ जाएंगी और आप एक विजेता की तरह इस साल को पार करेंगे। आने वाला ये साल आपके जीवन में असीम शांति, समृद्धि और सुरक्षा लेकर आए। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज के इस विशेष सत्र का समापन करता हूं। आप खुश रहें, सतर्क रहें और सकारात्मक रहें। नमस्कार।